सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। आज दुनिया के सबसे महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जिन्हें अब बोधिसत्व के रूप में भी याद किया जाता है। यानी तथागत गौतम बुद्ध के बाद किसी महान पुरुष को याद किया जाता है तो वह बाबा साहब है, जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा है। साथियों, अगर भारत से किसी व्यक्ति की जान पहचान होती है तो सबसे पहले तथागत बुद्ध का नाम तो आता ही है, उसके बाद बाबा साहब का ही नाम आता है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम उसके जाति, वर्ग या धर्म के नाम से कितना भी उछाल लिया जाए, लेकिन अगर पूरी दुनिया किसी को याद करती है तो वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब 20वीं सदी के सबसे महान दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारक थे, जिनकी चर्चा 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा होती है। साथियों, आज हमारे भारत में हमारे ऊपर तरह तरह के काल्पनिक कथा कहानियाँ, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, तरह तरह की काल्पनिक कथा कहानियाँ थोप दिया गया है, जिससे हमारे असल इतिहास को गायब कर दिया गया और हमें हजारों सालों से पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया। आज से 80 साल पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब जाकर हमें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला। जब बाबा साहब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था और उन्हें पानी तक नहीं पी सकते थे। कई चीज़ें तो हमें पता ही नहीं। बाबा साहब जब विदेश से पढ़कर आए थे तो उस समय प्रोफेसर थे और उन्हें उस समय उनकी जाति की वजह से कमरा नहीं मिला और न जाने किन किन हालातों से बाबा साहब गुजरे थे, जिन्हें आज हमें पता ही नहीं है। फिर भी बाबा साहब किसी के सामने डरे नहीं, झुके नहीं। वह सोचते थे हमें अपने समाज को कुछ ऐसा देकर जाना है जो आने वाली पीढ़ियां याद रखे। जैसे सम्राट अशोक को पता था कि हो सकता है आने वाले समय में मुझे खत्म कर दिया जाए, मेरी यादों को मिटा दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने पत्थरों का सीना चीर कर लिखा है। अगर आज हमें बोलने, पढ़ने, लिखने का अधिकार है तो वह बाबा साहब की वजह से है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक समय हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसके बाद बाबा साहब पानी पीने के लिए चावदार क्रांति करना पड़ा था, तब जाकर हमें पानी पीने का अधिकार मिला।